बच्चों, आइए आज हम लोग फिर आगे चल रहे हैं कक्षा 10 हिंदी में। तुलसीदास का धनुष भंग शीर्षक है, उसका आज तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। बहुत रोचक प्रसंग चल रहा है इस समय, और उसमें कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब भगवान राम मंच से उठ करके धनुष की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं उसको उठाने और तोड़ने के लिए, तो सीता की माता जी वहाँ बैठी हुई हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से बालक और ये धनुष की प्रतियोगिता में जा रहे हैं। तो वो अपनी सब सखियों को बुलाती हैं और बहुत दुखी होकर के कहती हैं। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। सखी सब कौतुक देखन निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौन बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असिहट भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सुगधन राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु घनी नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, शोक्यो सुजस सकल संसारा, हरिमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सीता की माता अपनी सखियों को बुला करके कहती हैं, क्या कहती है कि सखी सब कौतुक देखन निहारे। ऐ सखी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग कौतुक देखने वाले हैं। कौतुक तमाशा, सब तमाशा देखने वाले लोग यहाँ, देखन निहारे माने देखने वाले लोग, यहाँ तमाशा देखने वाले लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? वही धनुष यज्ञ में जहाँ प्रतियोगिता हो रही है, उस जितने भी राजा महाराजा नर नारी दर्शक गण सब बैठे हुए हैं, उनको देख करके सीता की माता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि ऐ सखी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब कौतुक देखने वाले हैं, अर्थात तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जेऊ माने जो, कहावत माने कहे जाते हैं, हमारे हितु माने मित्र, हमारे जो हितैषी भी कहे जाते हैं, जो हमारे हितैषी बनते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने को हमारे हितैषी मानते हैं, वे लोग भी कौन बुझाए कहे गुरु पाही, कोई भी बुझा करके समझा करके, गुरु पाही माने गुरु से कोई नहीं कह रहा है। गुरु विश्वामित्र, इनके जो राम के जो गुरु विश्वामित्र हैं, इनसे कोई भी आदमी समझा बुझा करके नहीं कह रहा है। क्या? कि ए बालक असि हठ भल नाही, कि ये जो बालक हैं राम और लक्ष्मण नाम के जो दो बालक हैं, ये असि माने इस प्रकार के, हठ माने हठ के करने लायक नहीं है। ये धनुष तोड़ने के लिए जो जा रहे हैं, ये इस हठ के, इस प्रतिज्ञा करने योग्य नहीं है। ये भी बहुत बालक हैं और ये शंकर जी का धनुष बहुत विशाल है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब हार गए और ये छोटे छोटे बालक हैं, ये इस हठ करने के योग्य नहीं है। इस बात को गुरु से समझा करके यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे मित्र कहे जाते हैं, वे लोग भी नहीं कुछ समझा रहे हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। ये कौन कह रही हैं? ये सीता की माता जी कह रही हैं अपनी सखियों से। फिर कहती हैं आगे कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण भी वहाँ गया हुआ था सीता के स्वयंवर में। बच्चों, बाणासुर एक बहुत बड़ा बलवान राक्षस था, वो भी गया हुआ था। लेकिन जब सब राजाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा, जब सब असफल हो गए उस प्रतियोगिता में, तो रावण ने प्रतियोगिता वहाँ यज्ञ स्थल पर तक तो गया, लेकिन धनुष को उसने छुआ नहीं था। बाणासुर ने भी धनुष को नहीं छुआ था। वो जानते थे सब कि ये हमारे बस का है नहीं उठने का, और भरी हुई समाज में हम अपना अपमान नहीं कराएंगे। तो वही सीता जी कह रही हैं, रावण बहुत बलवान व्यक्ति था, जिसके चलने से पृथ्वी डोला करती थी। दिक्पाल जिसके घरों में सेवा किया करते थे रावण की, जिसके आदेश पर हवा चलती थी, पवन देव जिसके घर में
झाड़ू लगाया करते थे, अग्निदेव जिसके घर में सेवा किया करते थे, इतना प्रतापी रावण वो भी सीता के स्वयंवर में गया हुआ था, और बाणासुर भी इसी के समकक्षी योद्धा था, दोनों गए हुए थे और बहुत बड़े योद्धा लोग गए हुए थे। तो रावण और बाण माने बाणासुर ने छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष को इन लोगों ने नहीं छुआ था, उठाए मतलब उठाने की तो बात छोड़िए, ये लोग छुए तक भी नहीं थे उसको, धनुष को उठाने का प्रयास भी नहीं किया था रावण और बाणासुर ने। इतने वीर थे तब भी इन्होंने उसको छूने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनको सब मालूम था। और हारे सकल भूप करिदापा, सारे भूप जितने राजा वहां आए हुए थे वो सब हार गए थे। करिदापा जो बहुत बड़बोले बात कर रहे थे, जो बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे, बड़े अभिमान में थे, दापा माने घमंड, जिनके अंदर बड़ा घमंड भरा हुआ था अपने बल और पौरुष का, वो राजा लोग भी उस प्रतियोगिता में सब हार गए, कोई आदमी धनुष उठा ही नहीं पाया। शोधन राजकुमार कर देही उस धनुष को, शोधन माने उस धनुष को राजकुमार कर देही, राजकुमार, ये राजकुमार राम जो है राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के ये राजकुमार हैं, ये कर देही माने अपने हाथ से, कर माने हाथ से, देही माने उठा सकते हैं, ये भला उठा सकते हैं। इतने बड़े बड़े वीर जब सब असफल हो गए, कोई धनुष को उठा तक न पाया, तो ये राजकुमार हैं और ये अपने कर माने हाथ से उस धनुष को क्या उठा सकते हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, जिस प्रकार से बाल माने छोटा, मराल माने हंस या हंस का बच्चा, बाल मराल माने हंस, हंस का बच्चा जो है मंदर ले ही, मंदर माने मंदराचल पर्वत एक है, बहुत बड़ा पर्वत है। तो कहती है सीता जी की माता कि क्या मंदराचल पर्वत को मराल का बच्चा, हंस का बच्चा उठा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि पर्वत बहुत बड़ा होता है, हंस का बच्चा बहुत छोटा होता है, बड़ा सुकोमल होता है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वही हाल राम के लिए है, राम इतने अभी राजकुमार हैं, सुकोमल हैं, और इतना बड़ा ये धनुष है, ये उसको क्या उठा सकते हैं? क्या मंदराचल पर्वत को हंस का छोटा बच्चा उठा सकता है? भूप सयानप सकल सिरानी, भूप माने राजा की, सयानप माने बुद्धि, चतुराई, चतुरता, सकल माने सारी, सिरानी माने समाप्त हो गई। महाराज जनक की भूप आया किसके लिए? राजा जनक के लिए। जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था ना कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीते का विवाह होगा। तो अब उनकी पत्नी, जनक की पत्नी ही कह रही है अपनी सखियों से कि राजा महाराज जनक की जो जितनी भी सयानप थी, माने जितनी भी बुद्धि थी, चतुराई थी, वो सिरा गई। सिरानी माने समाप्त हो गई, गायब हो गई, चली गई। अब विधिगत सखी विधिगत कछुजात में जानी है सखी, विधि की गति को, विधि माने ईश्वर विधाता की गति को कछुजात न जानी, कोई आदमी जान नहीं सकता है भगवान क्या करेगा। भगवान की गति को, विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, उन्हीं सखियों के बीच से कोई एक बड़ी चतुर सखी है, वो भी बैठी हुई सुन रही है, वो बोलती है। बोली चतुर सखी, बड़ी मीठी बाड़ी, मृदुबाणी, बड़ी मीठी बाड़ी में वो सखी जो है उन्हीं के बीच से बोलती है। क्या कहती है? तेजवंत लघुगनी न रानी, अय महारानी, रानी का आया है उनकी जनक जी की पत्नी के लिए, अय माँ सीता की माता के लिए कि अय महारानी, तेजवंत को, जो तेजवंत होते हैं, जो प्रतापी होते हैं, जो तेजधारी होते हैं, उनको लघु माने छोटा, न गनी माने गिनती नहीं करना चाहिए, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। देखने में भले कोई चीज़ छोटी हो, लेकिन अगर वो तेजवंत है, उसमें तेज है, तो उसको कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये बात आ रही है किसके लिए? राम के लिए। राम देखने में बालक हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन तेजवंत हैं, तेजधारी हैं, उनको आप छोटा मत मानिए। कौन कहती है? ये सीता माता की, सीता जी की माता की सखियां वहां बैठी हुई, उन्हीं में से एक बड़ी चतुर सखी इस तरह कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो तेजवंत होते हैं उनको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। क्या भाई आगे उदाहरण दे रही, समझा रही है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, सोखे सुजस सकल, कहाँ कुंभज, एक ये अंतर कथा है इसके अंतर्गत बच्चों। कुंभज, कुंभ माने घड़े से, जा माने पैदा होने वाले, जो घड़े से पैदा हुए थे। कौन घड़े से पैदा हुए थे? अगस्त नाम के ऋषि थे, अगस्त नाम के ऋषि थे, उनका जन्म घड़े से हुआ था।
इसीलिए उनका नाम एक रख दिया गया है कुंभज। और उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य कर डाला था। उन्होंने क्या किया था कि एक बार वो आवेश में आ करके उन्होंने पूरे समुद्र को उठाकर पी डाला था। सब पी डाला, समुद्र सूख गया था पूरा। तो देखने में छोटे थे, एक मानव शरीर थी उनकी, और समुद्र इतना विशाल, इतना गहरा, इतना अपार उसमें जल भरा होता है। इन्होंने बैठ करके और पूरे समुद्र को उठा करके पी डाला था। तो देखने में छोटे, काम कर डाला बहुत बड़ा। तो आप भी चिंता मत कीजिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु पारा, कहाँ कुंभज ऋषि कहाँ अगस्त ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ अपार सागर। अपार सागर सोसेव सुजस, सोख लिया इन्होंने, पी डाला था उसको। और सुजस माने उनका सुयस जो है सकल संसारा, सारे संसार में छा गया था। उनकी कीर्ति, अगस्त मुनि की कीर्ति जो है पूरे संसार में छा गई थी। आज भी लोग उदाहरण दे करके उनका यशोगान करते हैं, क्योंकि देखने में तो छोटे थे लेकिन उन्होंने पूरे अपार समुद्र को सोख लिया था। तो ऐसा मत समझिए कि जो चीज़ देखने में छोटी होती है तो बड़ा काम न कर, ये इसमें तेज होता है जिसमें, वही आदमी इस काम को कर सकता है। रवि मंडल देखत लहु लागा, सूर्य का मंडल, सूर्य मंडल जो है देखने में छोटा लगता है। रवि मंडल देखत, सूर्य मंडल देखने में लघु लागा माने छोटा दिखाई पड़ता। सूर्य दिखाई, यहाँ से हम आप जब देखते हैं तो सूर्य छोटे तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उदय तास, उसके उदित होने पर, उसके निकलने पर त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोक का, त्रिभुवन माने तीनों लोक का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। सूर्य देखने में छोटा सा है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो तीनों लोक का अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य तेजवंत है, सूर्य में तेज है। इसीलिए ऐ महारानी, छोटे को देख करके उसके ऊपर संदेह मत कीजिए, भगवान राम के ऊपर, वो तेजवंत हैं। और जो लोग तेजवंत होते हैं वो छोटे होते हुए भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते हैं। परम मंत्र लघु जासु बस विधि हरि हरि सुर सर्ग। ये देखिए अभी उदाहरण लगातार देती जा रही हो सखी। क्या? परम मंत्र लघु, मंत्र बहुत लघु होता है। मंत्र जाप करने वाले मंत्र जो होते हैं, जो मंत्र की सिद्धियां की जाती हैं, तमाम तरह के मंत्र होते हैं, तो परम मंत्र लघु, मंत्र बहुत लघु होता है, बहुत छोटा होता है। भाई मंत्र क्या होता है? 2 शब्द 4 शब्द, ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति का होता है। बहुत बड़ा हुआ तो, नहीं तो 2 शब्द 3 शब्द के मंत्र होते हैं। इसी का जाप लोग करते हैं, इसी की तपस्या करते हैं। जब तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो मंत्र का ही जाप किया जाता है। बहुत छोटा होता है मंत्र। मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है। जासु बस, जिसके बस में हो जाते हैं। कौन? विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी, सुर देवता, सर्व माने सारे देवता, जिस मंत्र के बस में हो जाते हैं, जिस मंत्र का इतना प्रभाव होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे देवता उस मंत्र के प्रभाव में आकर के बस में हो जाते हैं। जो लोग सिद्ध करते हैं मंत्र को, जो लोग किसी देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र के जरिए तो सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र का जाप किया जाता है उस देवता के नाम से, और वो मंत्र बहुत छोटा होता है, कुछ शब्दों का होता है, लेकिन होता तो बहुत छोटा, लेकिन इतने बड़े बड़े देवाधिदेव महादेव तक सब देवता जो हैं उस मंत्र के प्रभाव में आकर के बस में हो जाते हैं। और महामत गजराज को, महामत वाला गजराज माने हाथी जो है, हाथी शरीर से बहुत बड़ा होता है। महामत माने मतवाले, गजराज कहूँ हाथी को, बस कर अंकुश खर, खर माने छोटा सा, अंकुश माने अंकुश जो है वो अपने बस में कर लेता है। हाथी को बस में करने के लिए क्या उपाय होता है? हाथी को नियंत्रण करने के लिए जो हाथी के ऊपर बैठता है उसका जो मालिक होता है वो अंकुश रखता है, अंकुश, और वही अंकुश हाथी के जब चुभोता है, वो ऊपर से चुभाता है तो हाथी जो है कंट्रोल में रहता है। अंकुश होता है छोटा सा, अंकुश बहुत छोटा होता है, हाथी का शरीर विशाल होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश जो है हाथी को बस में कर लेता है, हाथी को नियंत्रण में कर लेता है। तो महारानी इस पर संदेह मत कीजिए, भगवान राम तेजवंत हैं
और जिस प्रकार से इन सब लोगों ने अपना अपना काम किया, या जैसे जैसे कि ये सब काम होते हैं, इनको देख करके आप धैर्य धारण कीजिए। कौन समझा रही है? सीता माता की एक सखी, और वो अधीर हो रही हैं राम को देख करके कि इतना बड़ा धनुष और कहाँ राम चल रहे हैं तोड़ने के लिए, तो उन्हीं को समझा रहे। जब वो अपनी निराशा व्यक्त करती हैं तो उनके अंदर आशा का संचार करती हुई एक ये चतुर सखी जो है उनकी माता से बता रही है। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे और फिर इसका आगे चलेंगे। तब तक पढ़ लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए।